First question, find the equation angle between the lines y is equals to 2 minus under root 3 into x plus 5, and secondly y is equals to 2 plus under root 3 into x plus 7. Solution देखिए इसका, given lines are अब यहाँ पे देखते हैं, इसको लिखते हैं y is equals to 2 minus under root 3 into x plus 5 into 2 minus under root 3, equation number 1, and y is equals to 2 plus under root 3 into x minus 2 plus under root 3 into 7. Now see here, both the equations, this is equation number 2. These equations are of the form y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की ये इक्वेशन और स्ट्रेट लाइंस हैं। कंपेयर जब करते हैं तो m1 की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 आती है और m2 की वैल्यू मेरे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 आती है। Here m1 is equals to 2 minus under root 3 and m2 is equals to 2 plus under root 3. Now to find out the angle between the two lines, tangent theta is equals to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. याद है एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फार्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m2 minus m1 मॉडुलस ओवर 1 plus m1 m2. वैल्यू पुट करते हैं, ये रहता है 2 plus under root 3 minus 2 plus under root 3. ठीक है जी, जब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास माइनस पर अंडर रूट 3 प्लस का फॉर्म हो जाएगा 1 plus 2 plus under root 3 into 2 minus under root 3, and this is modulus. Minus 2 plus 2 cancel out हो जाएगा and this will come out to be 2 under root 3 divided by 1 plus 4 minus 3. चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे a plus b into a minus b का फॉर्मूला लगेगा, that is a square minus b square. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है मॉडुलस 2 under root 3 over 2. 2 और 2 कैंसल आउट होता है, so we can say that tangent theta is equals to plus minus under root 3. जब मॉडुलस का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है और प्लस अंडर रूट 3 मींस 60 डिग्री हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 3 मींस 120 डिग्री. इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और 120 डिग्री. बिकॉज़ बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये नहीं कहा है कि फाइंड आउट द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस या ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन टू लाइंस. नेचुरल सी बात है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, one angle is acute and second angle is obtuse. अगर एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा तो हम लोगों ने दोनों एंगल फाइंड आउट करने. If it is at that acute angle, only 60 degree answer. If it is at that obtuse angle, then only 120 degrees answer. Otherwise, you have to give both the answers. ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए बेटा. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. Two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y equals to 0, 7x plus 2y equals to 0, and if equation of one of its diagonal, बेटा हम लोगों को नहीं ये पता कि ये कौन सा डायगोनल है, ठीक है. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल. एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले. सी हियर, दिस इज ए बी सी एंड डी. ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD एंड लेट अस कंसीडर इसकी इक्वेशन है 4x plus 5y is equals to 0 और इसकी इक्वेशन है 7x plus 2y is equals to 0. ये हमारे पास इक्वेशन adjacent sides of parallelogram, क्योंकि यहाँ पे consecutive side बोला है, consecutive side means adjacent sides of a parallelogram, and one of its diagonal is 11x plus 7y equals to 9. ये diagonal draw कर देते हैं हम लोग. this point is 4. अब I don't know कि ये equation जो है AC की given है या ये equation BD की given है. पहले तो मुझे ये decide करना है कि ये equation किस diagonal की given है. now see here solution देखिए जरा. Point of intersection of two sides is 0 0. बेटा चेक कीजिए इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आता है. सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है. इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है.
और जब दो लीनियर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती है तो इट मींस बोथ द इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट जो ए है ये मेरे पास 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ए बी और जो लाइन सेगमेंट ए डी है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, चेक करते हैं कि ये 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियरली 0 0 does not satisfy थर्ड इक्वेशन। चेक कीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0 + 0 = 9, दैट डज नॉट सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। इसका मतलब अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो इट एम्प्लाइज इक्वेशन 3 इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। डायगोनल BD इक्वेशन है, इसका मतलब ये 7x 11x + 7y = 9 है, ये इस डायगोनल की इक्वेशन है। 11x + 7y = 9, ये BD डायगोनल की इक्वेशन है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ AC। अब बेटा जी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने जब फाइंड आउट करनी होती है तो हमारे पास एक स्लोप होनी चाहिए और एक पॉइंट। अगर मैं AC की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, मेरे पास AC के ऊपर एक पॉइंट A जरूर है, गिवन है 0 0, लेकिन मेरे पास AC की स्लोप नहीं गिवन है। सो फर्स्टली आई नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AC, या स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट कर लेता हूं, या मैं कोई दूसरा एक और पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूं। अब चेक कीजिए बेटा, अगर मैं BD और AD इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास D आ जाएगा। सिमिलरली BD और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास पॉइंट B आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद BD का मिड पॉइंट मैं फाइंड आउट कर सकता हूं O, और जब O मेरे पास आ जाएगा तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के मैं AC की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है जी, नो फर्स्टली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D। नाउ we'll find point of intersection of 1 and 3, that is point B। वन इक्वेशन थी 4x + 5y = 0 और थर्ड इक्वेशन थी 11x + 7y = 9। तो ये मेरे पास पॉइंट कौन सा आ जाएगा, B पॉइंट आ जाएगा। चलिए फाइंड आउट करनी शुरू कीजिए। यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3, यहाँ पे देखिए 4x + 5y = 0 है, दूसरा 11x + 7y = 9 है। सॉल्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आता है। यहाँ पे हमारे पास जो मिड पॉइंट B और D पॉइंट्स आ गए हैं, तो उसके बाद हम लोग BD का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है 1/2, 1/2, एंड देन इक्वेशन ऑफ AC अप्लाइंग 2 पॉइंट फॉर्म y - y1 = y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1। x1 y1 हमारे पास 0 है, y2 और x2 वैल्यू 1/2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। So y = x या x - y = 0 is the required equation of the other diagonal। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y + 4 = k × 6x + y 6x - y + 12 = 0, और एक इक्वेशन हम लोगों को ये दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 चेक कीजिए जरा, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को आई कैन राइट इट 2 + 6k × x plus 3 minus a into y plus 4 plus 12a is equals to 0। चेक कीजिए, x वाली टर्म इकट्ठी कर दी है, y वाली टर्म हम लोगों ने इकट्ठी कर दी है और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी कर दी है। ठीक है जी। नाउ स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसको m1 लिख लेते हैं। दिस विल बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 2 + 6k over 3 - k, 2 + 6k over 3 - k, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी। अब इसके बाद स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 या स्लोप ऑफ लाइन 2,
उसको हम लोग m2 ले लेते हैं और सेम यही फार्मूला लगाएंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, इट विल बिकम -7/5. क्लियरली 1 and 2 are perpendicular given, तो it implies क्या हो जाएगा, m1 into m2 is equals to -1. So m1 की वैल्यू थी माइनस ऑफ 2 plus 6k over 3 minus k into minus of 7/5 is equals to -1. ठीक है जी, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो ये आ जाता है 14 plus 42 k divided by 15 minus 5k is equals to -1. 14 plus 42k over 15 minus 5k is equals to -1. सॉल्व कीजिए और k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आई थिंक k की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -29/37। चेक कीजिए आप लोगों की ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, कीजिए नोट डाउन और चेक कीजिए इसको। फाइंड आउट द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are capital A -1,3, capital B 2,-1 और capital C 0,0। अगेन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले रफली हम लोग। दिस इज A, दिस इज B एंड लेट अस कंसीडर दिस इज C। A के कोऑर्डिनेट -1,3, B के कोऑर्डिनेट 2,-1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। अब एक डेफिनेशन लिखिए पहले तो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो सेंटर। राइट डाउन, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes of a triangle. Orthocenter is the point of intersection of altitude of a triangle. Means to say, let us consider this point is B and this point is E. और ये दोनों perpendicular हैं and let us consider this is point O. O की बजाय ऐसे कर देते हैं हम लोग इसको P लिख लेते हैं। We need to find out point P. P will be the orthocenter. तीनों altitude निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दो altitude निकाल लेते हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मींस टू से फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड। नाउ स्लोप ऑफ बीसी, सॉल्यूशन देखते हैं जरा। स्लोप ऑफ बीसी, बीसी की स्लोप का फार्मूला y2 - y1 over x2 - x1, दैट इज 0 + 1 over 0 - 2 यानी कि -1/2। अब -1/2 स्लोप आ गई है BC की, तो इट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ AD is equals to 2 because m1 m2 is equals to -1। AD और BC आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो AD की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब AD की स्लोप आ गई है और ये पॉइंट मुझे गिवन है -1,3, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 is equals to m into x minus x1. It implies y minus 3 is equals to 2 into x plus 1, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2x minus y plus 5 is equals to 0, and this is equation number 1. So this is the equation of the first altitude AD, that is 2x minus y plus 5 is equals to 0. अब इसी तरह से बेटा we need to find out the equation of BE again। अब अगर BE की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो पहले हम लोग AC की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगेन स्लोप ऑफ AC फार्मूला वही y2 - y1 over x2 - x1, 0 - 3 over 0 plus 1, -3 इसकी स्लोप आ गई है, तो इट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ BE। BE की स्लोप हो जाएगी 1/3। अगेन यूजिंग द रिजल्ट m1 m2 is equals to -1। ठीक है जी, अब BE की स्लोप आ गई है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BE, इक्वेशन ऑफ BE, BE की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 is equals to m into x minus x1। वैल्यू पुट करते हैं, y minus 3 नहीं BE y plus 1, it will be y plus 1 is equals to 1/3 into x minus 2। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will become
3y plus 3 is equals to x minus 2, or we can say that x minus 3y minus 5 is equals to 0. And this is equation number 2. ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है BE की. Now to find out orthocenter, we need to find out the point of intersection of these two altitudes. इतना नोट कीजिए, फिर बाकी का करते हैं. What was the first equation? 2x. It was 2x minus y plus 5 is equals to 0. And second equation was 3x minus 3y minus 5 is equals to 0. That was equation number 1 and this was equation number 2. ऐसे करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this is 2x minus y plus 5 is equals to 0. 2x minus 6y minus 10 is equals to 0. Subtract कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5y plus 15 is equals to 0. y की वैल्यू आ जाती है -3, और जब y की वैल्यू आ जाती है -3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं. 2x plus 3 plus 5 is equals to 0 and solving x is equals to -4. X is equals to -4. Therefore, orthocenter is -4 and -3. So the coordinate of orthocenter for this triangle whose vertices are given is -4, -3. ठीक है जी. बेसिकली बात यह है कि जब भी हम लोगों ने कोई इस तरह की चीज फाइंड आउट करनी है, आपने अपने माइंड में सिर्फ एक चीज बिठा के रखनी है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास स्लोप होनी चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए. उसके बाद फिर आप लोग अपनी थिंकिंग को बढ़ाइए कि स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करनी है या पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करना है. एंड व्हेनेवर यू गेट द पॉइंट एज वेल एज द स्लोप, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इक्वेशन और एनी अदर थिंग व्हिचएवर बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है जी.